Hello everyone, this is my first class. So basically these classes are based on BSc subject to zoology for every semester, and I'm also here to teach you PYQs based on competitive fields. So here we go, and here we start with the very basic idea, basic concept and basic topic. So let's go. Our first topic is cell. Then what is cell? सेल बेसिकली है क्या चीज़? सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। सेल हमारी क्या है? स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। यू ऑलमोस्ट हियर्ड एंड स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेज इन स्कूल्स अबाउट द सेल। ठीक है, हमें पता है कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। किसकी लाइफ की? अपनी, यानी अपनी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी। और इसमें ये जो कह रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक जैसे हम कभी भी घर बनाते हैं तो उसमें हमें एक ईंटों की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक पूरे स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए बहुत सारे मार्बल्स चाहिए, ईंटें चाहिए। जस्ट लाइक सेम एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार करने के लिए हमें एक सेल चाहिए। एक बेसिक सेल से ही हम बहुत सारे सेल्स आगे डेवलप होते हैं, या ये बोलो आप डिवाइड करते हैं और उससे एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे हमें इतना तो पता है, सेल से टिश्यू, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। सो जो उसकी बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल एक बारीक पॉइंट, बिल्कुल एक जो छोटी यूनिट है जहाँ से ये शुरुआत हुई है, वो हमारा क्या होता है? सेल। सेल का काम भी क्या है हमारे शरीर में, जिसे हम देख भी नहीं पाते? उनका काम क्या है? वो हमारा मेन फंक्शन क्या करते हैं? प्रोवाइड स्ट्रक्चर। ये एक अपने पूरे शरीर को बनाने के लिए स्ट्रक्चर दे रहे हैं। चाहे हम हमारी स्किन की बात करें, चाहे हम हमारी बोन्स की बात करें, चाहे हम हमारी कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल जितनी भी स्ट्रक्चर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सारी वो सेल से बनी हुई है। हम जो भी खाते हैं उसमें से, खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना, कन्वर्ट दीज न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, उसी को एक एनर्जी में यूटिलाइज करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे वही वाली बात हुई ना, जैसे हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है। वो हमें एनर्जी कैसे मिलती है? डायरेक्ट तो नहीं मिलती। खाना खाते खाना टूटता है, कॉम्प्लेक्स से एक सिंपल फॉर्म में जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें एनर्जी कैसे मिली, कि वो जो छोटा स्मॉल पीसेस में टूट के खाना गया है, वो हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल की लेयर होती है जो स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, माउथ के अंदर, वो उसमें से जितने भी काम की चीज़ें वो पिक कर लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया था? एक हमारे साइंटिस्ट हुए थे। इन्होंने बहुत फील्ड्स में काम किया है, बट हम मेनली इनको जानते हैं हमारे सिर्फ एक सेल के स्ट्रक्चर के लिए। सो इनका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने पहली बार ये ऑब्जर्व किया था, और इन्होंने ही पहली बार ये बताया था कि एक सेल करके कोई यूनिट होती है जिसका काम क्या है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक पीस ऑफ कोट, यानी छाल के पेड़ का जो तना होता है, उसकी जो नॉर्मली अपने क्या है, जो ब्राउन कलर का देखते हैं, तो वो क्या होता है? ऑलमोस्ट डेड सेल की लेयर होती है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उस लेयर को उतारा, उसको अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जितनी भी लेयर है ना, जो उन्होंने लेयर ली थी, वो कुछ इस तरीके की दिख रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि इनको नाम दिया लिटिल रूम कह सकते हो, जिसमें एक सिंगल यूनिट थी, उसको उन्होंने नाम दिया सेल। बेसिकली उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जो क्या चीज़ है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे आपके से रूम लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल जो छोटी सी यूनिट है, छोटी सी जो स्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने सेल कहा था। जो कि क्या, कहाँ से देखा था उन्होंने? एक डेड सेल देखा था। ठीक है, सेल इज़ बेसिकली लेटिन वर्ड। जो सेल का जो मेन ओरिजिन है वो लेटिन भाषा का है। लेटिन भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं? सेला या सेली, राइट, विच मीन्स लिटिल चैम्बर और स्मॉल रूम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल क्या चीज़ है। सेल इज़ एन एक्वस कंपार्टमेंट। एक्वस का मतलब यानी लिक्विड फॉर्म ज़्यादा है इसमें, यानी कि 70 से लेकर 90% तक वाटर भरा हुआ है, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, जो लिक्विड वाला पोर्शन है हम उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मा। विद मैनी सेल ऑर्गेनेलीज सच एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, गोल्गी एपिटल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम एक्सेट्रा। तो जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हमने एक, जैसे लिटिल रूम की बात है, तो हम इसको एक रूम की तरह ही एक्सप्लेनेशन देंगे इसकी, कि जैसे सपोज करो कि हमने एक रूम है, ठीक है, अपना नॉर्मल रूम है, उसके अंदर बेडरूम है, अलमीरा वगैरह है, सारी चीज़ें एक प्रॉपर मैनेज करके अलग अलग जगह पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखी हुई है। सेम वैसे ही एक अपनी जो बेसिक यूनिट है पूरी बॉडी की, जिसको सबसे छोटी यूनिट है जो है सेल, उसके अंदर भी इसी हिसाब से सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं अलग अलग लोकेशन पे सेल के अंदर, और उनका अलग अलग रोल होता है। जैसे बेड अपने सोने के लिए रखते हैं, ठीक है, अलमीरा का यूज़ अपने कपड़ों को अरेंज करके रखने के लिए करते हैं, वैसे ही अपने सेल ऑर्गेनेलीज का सेल के अंदर काम होता है। और यहाँ आप देखोगे सेल इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स टू रिजिट इट्स स्ट्रक्चर। अब इसका ये मतलब हुआ कि सेल क्या चीज़ है, हमने देख लिया। ठीक है, अब जो सेल के बाहर एक आउटर लेयर बनानी भी तो ज़रूरी है, उसको प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखो एक्वस कंपार्टमेंट है, यानी कि उसका तो जो अंदर का पानी होगा वो तो फट जाएगा, वो तो बाहर निकल जाएगा, वो तो उसके अंदर रहना ही नहीं है। ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए भी, उसके एक्वस कंपार्टमेंट को संभालने के लिए भी, उसके सेल ऑर्गेनेलीज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बाहर की लेयर बनानी पड़ती है। जैसे कि हम लिविंग रूम के अंदर बाहर की 4 दीवारी होती है, ठीक है, सेम वैसे ही हमारे क्या होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल की दीवार होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। So here is the end of this video. Hope you like it and understand the concept of cell. So next video में हम types of cell करेंगे. So stay tuned with me.